हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी यूपी टेट का एग्जाम देकर आए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी ओमआर सीट में गलती हो गई है, रोल नंबर या बुकलेट नंबर गलत भर गया है, या आपके बबल्स 2 भर गए हैं या 1 गलत हो गया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सेवा चयन आयोग यानी कि भर्ती बोर्ड ने इस पर बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। इस पर मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको सारी बात समझा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टेट से संबंधित जो भी आपकी अपडेट रहती है मैं टाइम देती रहती हूँ, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, सबसे पहले अपडेट मैं वहीं पर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। देखिए, जो भी फ्रेंड्स के ओमआर सीट में मिस्टेक है, अब आपको देखो यहाँ पर आज की न्यूज़पेपर की आज की कटिंग है, तो देख लीजिए यहाँ पर आप खुद यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी भी टीएटी यानी कि टेट की ओएमआर सीट भरने में चूके, नहीं होगा मूल्यांकन। यानी कि आपने देखा भी होगा, टीचरों ने भी आप इस बार आपका टेट दिया है और अभ्यर्थियों ने भी। तो इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक और अभ्यर्थी जो है वो टीईटी यानी कि टेट की जो परीक्षा में जो ओमआर सीट की जो सीट भरने में जो चूक हो गई है उनसे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि नहीं होगा मूल्यांकन। तो देखिए, ये मूल्यांकन क्यों नहीं करेंगे, यानी कि वो उनकी कॉपियों को नहीं चेक करेंगे, इन्होंने ये स्पष्ट कहा है। ऐसा क्यों कहा है भाई? गलती अपने आप से थोड़ी करता है कोई, हो जाती है। अब इन्होंने कह दिया कि कॉपी चेक नहीं होंगे यानी कि नहीं होगा मूल्यांकन, तो उनका तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, फिर तो आपका ये रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें समझते हैं पूरी बात को, ऐसा क्या क्यों हुआ। पहले पॉइंट में क्या बात की गई थी कि जिन अभ्यर्थियों ने यूपी टेट की ओमआर सीट में गलत भरी है, यानी कि ओमआर सीट गलत भरी है, उनकी ओमआर सीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो भर्ती बोर्ड ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि जिनकी ओमआर सीट में कोई गलती है उनका जो मूल्यांकन यानी कि आपकी कॉपी जो चेक नहीं होंगी। देखो, ये बहुत मतलब वैसी बात है, गलत है, ऐसा नहीं करना था। लेकिन अभ्यर्थियों ने पूछा भी था, ऐसा क्यों किया, ऐसा मतलब हम ऐसा क्या करें जिससे इसमें सुधार किया जा सके। तो दूसरे पॉइंट में ये बात कही भी गई है कि कई अभ्यर्थियों ने तो आयोग से ओमआर सीट की गलती सुधारने का मौका मांगा। लेकिन देखिए, आपको पता है गलती सुधारने का मौका मांगा था, कैसे मांगा था कि एक प्रार्थना पत्र था, वो मतलब वहाँ पर भर के देना था, उसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और वहाँ पर सबमिट करने के लिए कहा था। कुछ लोग गए भी थे, यानी कि अपनी गलती, जैसे ओमआर सीट में कोई गलती हुई तो उसे सुधारने के लिए उन्होंने क्या कह दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया। तो तीसरे पॉइंट में देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा। तो तीसरे पॉइंट में ये कहा था कि लेकिन आयोग ने कहा कि ओमआर सीट का मूल्यांकन पूरी तरह स्कैनर से होता है, इसमें बाद में हाथ से सुधार या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से आयोग ने यह कह दिया कि जब आपका जो ओमआर सीट होती है वो आपके जैसे भी आपने फिल किया है, तो वो जो होती है वो आपकी मशीन द्वारा स्कैन करके यानी कि उनके आंसर देखे जाते हैं। तो इसमें यही कहा है कि आंसर स्कैनिंग द्वारा होते हैं। जैसे कि आपने बबल्स वगैरह नहीं भर पाए हैं तो वो कॉपी वहाँ पर चेक नहीं होंगी, दिक्कत वहाँ पर होती है। लेकिन इन्होंने यही तो कहा है कि स्कैनिंग तो मशीन द्वारा ही होती है, हाथ से, यानी कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी कि बाद में पहले ऐसा होता था कि कॉपी चेक मतलब ओमआर सीट से कर दी जाती थी। लेकिन फिर क्या था कि इसमें और भी जैसे कोई गलती दिखती थी तो इसमें सुधार कर दिए जाते थे। लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि जो गलती आपकी हुई है उससे आपका मूल्यांकन नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा, यही सवाल पूछा भी था, लेकिन इसलिए इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कॉपी जो चेक होती है वो स्कैनिंग द्वारा होती है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो कोई भी अपनी ओर से सुधार नहीं करेगा, इन्होंने दिया है। देखो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, ये आपकी अपडेट है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आगे मैं बात करती हूँ। उन्होंने आगे ये स्पष्ट रूप से कह ही दिया है कि जिन ओमआर सीट में नियमों के अनुसार गलती है उनका मूल्यांकन संभव नहीं है। तो देखिए, मूल्यांकन जो संभव नहीं है इन्होंने स्पष्ट कह दिया है। तो अब देखो, ये तो बात है, लेकिन एक बार अगर हम संभावना की जाए, जैसे कि जब ये आपके बबल्स ही देखते हैं, तो अगर आपके जो नीचे वाले ये बबल्स अगर सही है ना, तो वो हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि ये जो चेक होते हैं ना स्कैनिंग द्वारा, ये आपके जो गोले हैं ना उनको स्कैन करते हैं। तो कौन सा गोला सही है कौन सा नहीं, इसमें दिक्कत है आपकी। देखो, वहाँ पर अगर आपके रोल नंबर वगैरह में दिक्कत है तो यानी कि आपका रिजल्ट रुक सकता है, आपके अगर रोल नंबर में गलती है। अगर आपके बुकलेट नंबर में भी गलती है ना तो भी रिजल्ट रुक सकता है। तो अगर आपकी, जैसे कि आपने यहाँ पर कोई गोला अगर 2 भर दिए हैं ना, जैसे कि आपने संस्कृत ली, तो संस्कृत में अगर आपने 2 गोले भर दिए हैं तो वहाँ से आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। बस गलती कहाँ पर नहीं करनी थी, रोल नंबर बुकलेट नंबर, वहाँ पर आपको गलती नहीं करनी थी। कहा भी है कि जो यानी कि रोल नंबर और बुकलेट वगैरह में गलती है तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। संभव ही नहीं है, जब मशीन ही नहीं करेगी तो वो खुद हाथ तो लगा ही नहीं रहे हैं सुधार करने में, तो वो तो वही है कि मशीन ही करेगी, तो सब काम मशीन करेगी, तो मशीन इस प्रकार आपके नंबर को नहीं देखती है, वो आपके गोले को देखती है।
देखो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था आयोग का, ये आपको मतलब हाथ से भी चेक करनी चाहिए। तो आपको पता ही है कि हमारा भविष्य भी इसमें है, तो आगे को वैकेंसी में भी हमें अच्छा खासा मौका मिल सकता था, लेकिन ये दिक्कत यहाँ हो गई कि इन्होंने मूल्यांकन के लिए ही मना कर दिया। तो बस मैं इतना बोलूँगी कि डिमोटिवेट मत होइए, अभी रिजल्ट बाकी है। और वैसे भी अगर यदि आप जैसे कि आपका उम्र आप यदि आपको लगता है कि बिल्कुल ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे रोल नंबर वकलेट वगैरह में दिक्कत है, तो देखिए फ्रेंड्स, सीटेट की तैयारी कीजिए। आपका सितंबर में सीटेट है, सीटेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आप अपनी जो जी जान है वहाँ सीटेट में लगाइए। अगर यूपी टेट में जो हुआ सो हुआ प्लीज़। और मैंने पहले से ही कहती आ रही हूँ कि आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है ओमार सीट पर कीजिए। आपका जब क्योंकि हम ऑनलाइन करते हैं ना, तो दिक्कत वहीं पर हो जाती है हमारे साथ। देखो अपने आप से तो कोई करता नहीं है, लेकिन दिक्कत हमारे साथ जब हम पेपर में बैठते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, हमारा ध्यान कहते हैं ना कि हम घबरा जाते हैं। तो ये सब ऐसे ही होता है क्योंकि हम ओमार सीट पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ अब जितनी भी फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो ओमार सीट पे जरूर कीजिए, अभी से कीजिए। आप ये ना सोचें कि सितंबर तो दूर है तो अभी अगस्त से लगा लीजिए, चलो जुलाई में नहीं, ऑफलाइन बाकी आपका सॉरी ऑनलाइन बाकी ऑफलाइन आपका अगस्त से स्टार्ट कर दीजिए। अगस्त से ही आप अपना ओमार सीट पे अगस्त से ही आप ओमार सीट पे गोले भरने स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन वहाँ ना रहे। और जो यूपी टेट में हुआ सो हुआ, आप सी टेट की अच्छे से तैयारी कीजिए। देखो दुख की बात तो है ही, हमारे हाथ में इसमें कुछ भी नहीं है, जो करेगा आयोग करेगा। हमारे हाथ में ओनली पेपर देना था, उसमें गलती हो गई, अपने आप से कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कत हो गई। तो प्लीज़ डिमोटिवेट ना होकर आप अपनी सी टेट की तैयारी कीजिए। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।